हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ। जो नोटिफिकेशन यूट्यूब में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता, टेलीग्राम में उसका डिटेल्स मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक स्टेट यूनिवर्सिटी से परमानेंट वैकेंसी आया हुआ है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड डिप्टी लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन का भी पोस्ट आया हुआ है। 152 वैकेंसीज है। चलिए देख लेते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन को। तो ये वैकेंसी आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। दिस इज देयर नोटिफिकेशन। सो 8 तारीख को ये आया हुआ है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टोटल 152 नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट एडेड पोस्ट ऑफ डीन ऑफ फैकल्टीज एंड प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, डिप्टी लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन on the establishment of University of Mumbai. So this is the link to apply. Designation and pay scale यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। Designation डीन्स ऑफ फैकल्टीज एंड प्रोफेसर के लिए पे स्केल 14 रखा गया है। एंट्री पे रहेगा 1,44,200। नंबर ऑफ पोस्ट्स आर 4 फॉर डीन ऑफ फैकल्टीज एंड 21 फॉर प्रोफेसर्स। एसोसिएट प्रोफेसर और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 54 पोस्ट्स है। 13A का सैलरी रहेगा 1,31,000। असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 73 पोस्ट्स है। तो एंट्री पे रहेगा आपका 57,700। लेवल 10 का सैलरी रहेगा। बाकी डिपार्टमेंट वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स नीचे दिया गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 पोस्ट है। डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 1 पोस्ट है। डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज 1 पोस्ट है। डीन फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज 1 पोस्ट है। इसके बाद दिया गया है प्रोफेसर के लिए वैकेंसी डिटेल्स। इकोनॉमिक्स से 1 वैकेंसी है एंड आप स्पेशलाइजेशन राइट साइड से चेक कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में 1 है, सिविक्स एंड पॉलिटिक्स में 1 है, स्टैटिस्टिक्स में 1 है, साइकोलॉजी में 1 है, लॉ 1, इंग्लिश 1, संस्कृत 1, मैथमेटिक्स 1, केमिस्ट्री 1, फिजिक्स 1, मराठी 1, हिस्ट्री 1, एजुकेशन 1, ज्योग्राफी 1, म्यूजिक, कॉमर्स, लाइफ साइंस, फिलोसफी, प्रोफेसर बल आप्टे सेंटर 1, आर्किटेक्चर इन सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर 1। तो एक एक करके सब में वैकेंसी है। टोटल 21 वैकेंसीज यहाँ रखा गया है फॉर प्रोफेसर। इसके बाद है एसोसिएट प्रोफेसर और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में स्पेशलाइजेशन मेंशन्ड है। इकोनॉमिक्स में है 5 पोस्ट, सोशियोलॉजी 1, सिविक्स एंड पॉलिटिक्स 1, स्टैटिस्टिक्स 2, साइकोलॉजी 3, लॉ 3, इंग्लिश 2, संस्कृत 1, मैथमेटिक्स 2, जर्मन 2, फ्रेंच 1, पर्शियन 1, केमिस्ट्री 4, फिजिक्स 4, मराठी 1, हिंदी 1, हिस्ट्री 2, एजुकेशन 1, ज्योग्राफी 3, म्यूजिक 2, कॉमर्स 1, उर्दू 1, फिलोसफी 2, डिप्टी लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन 3 पोस्ट, आर्किटेक्चर इन सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर 5 पोस्ट। तो टोटल एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है 54। इसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट मैट्रिक्स एज यू कैन सी। इकोनॉमिक्स में 5 पोस्ट है, सोशियोलॉजी में 2 है, सिविक्स एंड पॉलिटिक्स में 1 है, अफ्रीकन स्टडीज में है 1, यूरोजियन स्टडीज में 1 पोस्ट है, स्टैटिस्टिक्स में है 4, साइकोलॉजी 6 पोस्ट है, लॉ में 2 है, इंग्लिश में है 1 पोस्ट, मैथमेटिक्स में है 2 पोस्ट, जर्मन में 1 है, फ्रेंच में 1 है, रशियन में 1 है, अरबिक में है 1 पोस्ट, केमिस्ट्री में है 4 पोस्ट, फिजिक्स में 6 है, मराठी 1, हिंदी 2, हिस्ट्री 2, एजुकेशन 1, सीधी 1, ज्योग्राफी 3, म्यूजिक 2, कन्नड़ा 1, कॉमर्स 1, लाइफ साइंस 2 पोस्ट, उर्दू 4, फिलोसफी 2, असिस्टेंट लाइब्रेरियन प्रोफेसर बल आप्टे स्टडीज सेंटर 1, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बल आप्टे स्टडीज सेंटर 1, एनी फैकल्टी विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क इन स्टूडेंट्स मूवमेंट, आर्किटेक्चर इन सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर 10 पोस्ट्स है। तो टोटल 73 यहाँ वैकेंसी आया हुआ है। अच्छा खासा यहाँ वैकेंसी निकाला गया है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ आप देख सकते हैं एज पर दी यूजीसी ही रहेगा। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डीन के पोस्ट के लिए है। तो डीन के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे? जो ऑलरेडी प्रिंसिपल और प्रोफेसर रह चुके हैं इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन वही अप्लाई कर पाएंगे। टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट इट इज बेस्ड ऑन द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस चांसलर और टिल जो कैंडिडेट है वो सुपर एनुएशन अटेंड करते हैं तब तक वैलिड रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है। जो प्रोफेसर और प्रिंसिपल रह चुके हैं वही अप्लाई कर पाएंगे यहाँ। तो एलिजिबिलिटी एज पर प्रोफेसर पीएचडी होना मैंडेटरी है विथ 10 रिसर्च पब्लिकेशंस एंड मिनिमम 15 years ऑफ टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस। एंड जो मिनिमम स्कोर लगता है एपीआई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर वो रहना जरूरी है। और अगर आप एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल है तो भी आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये सारे जो क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास है एज अ प्रोफेसर तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ डीन। एंड एलिजिबिलिटी एज पर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो अगर आप एक प्रिंसिपल रह चुके हैं और इन सारे क्वालिफिकेशंस आपके पास है, मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स एंड पीएचडी डिग्री है रेलिवेंट डिसिप्लिन में, एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर
लेवल में अगर आप काम कर चुके हैं 15 साल तक तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड मिनिमम जो API आपका लगता है वो रहना ज़रूरी है। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आप डीन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद है एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। तो प्रोफेसर के लिए रिटायरमेंट एज जो है वो UGC और स्टेट गवर्नमेंट के रूल के तहत ही रहेगा। इफ़ यू आर हैविंग PhD डिग्री विद मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशंस इन द पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल्स एंड अ टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120 तो आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ मिनिमम आपका 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन द लेवल ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। और आपका अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास एक PhD डिग्री है और आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट to BArch and master's degree in architecture in allied subject of architecture with minimum 60%, 14 years of experience in teaching, research or professional work और 19 years of professional experience, desirable PhD in architecture। तो आप अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, रिटायरमेंट एज जो है एज पर द UGC ही रहेगा। अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना जरूरी है विद अ PhD डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, मिनिमम ऑफ 8 years of टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस एंड रिसर्च स्कोर आपके पास 75 होना जरूरी है एंड एटलीस्ट 7 रिसर्च पब्लिकेशंस रहना जरूरी है। एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी लाइब्रेरियन, मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद 55% मार्क्स इन ए कंसर्न सब्जेक्ट, 8 years of experience as an assistant university librarian or college librarian, evidence of innovative library services including integration of ICT in library, PhD डिग्री आपके पास होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है इन BArch and master's degree in architecture or in allied subjects of architecture with minimum 60%, 8 years of experience मांगा जा रहा है। फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है मिनिमम 3 years का तो अप्लाई कर पाएंगे और 13 years of प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। एंड एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन, मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद एटलीस्ट 25% मार्क्स और इक्विवेलेंट एंड कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी एंड आपके पास नेट सेट और स्लेट का सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। इसके बाद है PhD डिग्री अगर आपके पास है और ये रेगुलर मोड में है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ द PhD thesis has been evaluated by at least 2 examiners and open PhD viva voice of the candidate has been conducted and the candidate has published 2 research papers from his or her own PhD work and candidate has presented at least 2 papers based on his or her PhD work, conferences, seminars और sponsored project तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और PhD डिग्री है जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी अगर है among top 500 यूनिवर्सिटीज इन दी वर्ल्ड तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन JJ कॉलेज, बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन BArch विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 3 years of relevant professional experience। और अगर मास्टर्स डिग्री है विथ मिनिमम 60% तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। रिलैक्सेशन ऑफ 5% विल बी गिवन टू ST, SC, OBC एंड डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स। एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट है अप टू 7 अगस्त बिफोर 5 PM आप अप्लाई कर पाएंगे। लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ से भी आप लिंक देख सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है उसको अटेस्टेड करके आपको भेजना पड़ेगा 3 सेट्स। दिस इज द एड्रेस, इस एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा 3 सेट। अभी भी 1 महीना टाइम है। इफ यू आर फिलिंग अप दिस एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको स्पीड पोस्ट करना रहेगा 3 कॉपी। नॉलेज ऑफ मराठी इज एसेंशियल, सेपरेट एप्लीकेशन आपको भेजना पड़ेगा अगर आप 1 से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। बाकी यहाँ से कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस लगेगा फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 250 का रहेगा फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी। और जितने सारे आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे सब में ड्यूली सिग्नेचर रहेगा। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोज भी आपको भेजना जरूरी रहेगा। और अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो आपको NOC प्रोवाइड करवाना जरूरी रहेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जितना सारा आपका डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स है एंड बाकी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह ये भी सबमिट करना ज़रूरी रहेगा। बाकी सारा का सारा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट में मिल जाएगा। यहाँ से आप API प्रोफॉर्मा चेक कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं वीडियो को यही कंक्लूड कर रही हूँ। तो एप्लीकेशन लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। चलिए अप्लाई कैसे करना है देख लेते हैं। सब ये लिंक में अगर क्लिक करेंगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज। यहाँ से जाके आप रजिस्टर नाउ में क्लिक करके अप्लाई कर पाएंगे। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट से फिर क्वेरी है यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर in search of this type of government vacancy notifications. Thanks for watching the video and stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.